धनवंतरी नगर कॉलोनी के एक आलीशान मकान में एक बहुत सुंदर और शरीर से मजबूत टॉमी नाम का कुत्ता रहता था और वही गेट के बाहर सड़क किनारे एक दुबला पतला शेरू नाम का कुत्ता रहता था। कहने को तो दोनों एक ही नस्ल के थे, बस फर्क इतना था कि एक का जीवन लग्जरी लाइफ वाला था और दूसरे का जीवन गरीबी, भूखमरी और धुतकार से भरा हुआ था। जहां टॉमी के पास खाने पीने की कमी नहीं थी, वहीं शेरू की 2 वक्त की रोटी भी भगवान भरोसे थी। अक्सर टॉमी और शेरू एक दूसरे को देखा करते थे और एक दूसरे की जिंदगी जीने के लिए उत्साहित रहते थे। जहां टॉमी खिड़की पर बैठा बैठा शेरू को देखकर यह सोचता था कि यह कितना खुशनसीब है जो बिना किसी बंदिश के यहाँ वहाँ घूमता और दूसरे कुत्तों के साथ खेलता कूदता है, वही शेरू टॉमी को देखकर यह सोचता था कि ना जाने इसने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जो इसे इतनी लग्जरी लाइफ मिली है। एक दिन की बात है, टॉमी अपने मालिक के साथ घूमने के लिए निकलता है। वाह भाई वाह, देखो जरा, हीरो आ रहा है। लगता है अभी अभी पार्लर से नहाकर निकला है। हाँ भाई, मैं टॉमी हूँ, शर्मा साहब का पालतू। और तुम कौन? सड़क पर बैठे कोई निराश कवि लगते हो। कभी नहीं भैया, कुत्ता हूँ, नाम है शेरू। पर तुम्हारी तरह चांदी की प्लेट में दूध नहीं मिलता। सड़क ही मेरा घर है, आसमान मेरी छत। शेरू भाई, मैं रोज तुम्हें खिड़की से देखता हूँ, कितनी बढ़िया लाइफ है तुम्हारी। एकदम आजाद बिंदास, मजे से घूमना फिरना और दोस्तों के साथ में उछल उछल कर खेलना, खुलकर भौंकना और सड़क पर आने जाने वाले लोगों को झूठ मूठ में डराना। देख भाई टॉमी, तू सोचता है कि मैं बड़े मजे से रहता हूँ, पर सच्चाई जाननी है तो मेरी डायरी पढ़ लो। सुबह उठते ही सबसे बड़ा सवाल होता है, आज खाऊंगा क्या। कभी कचरे के ढेर में से बासी रोटी मिल जाती है, कभी कोई दयालु भगवान का फरिश्ता रोटी दे देता है। यदि सर छुपाने के लिए छत की बात करूं तो फिर गर्मी में न छांव है, सर्दी में न कंबल, और बारिश में तो हमारी हालत मत पूछो, भीगे चूहे से भी ज्यादा गीले हो जाते हैं। भाई टॉमी, रात रात भर जाकर इन इंसानों के घरों और गाड़ियों की रक्षा करो। इसके बाद में भी हमारा कोई एहसान नहीं है। ये इंसान जब भी हमें देखते हैं सिर्फ धुतकारते हैं और एरे, आवारा या पागल कुत्ता कहते हैं। ना जाने क्या दिक्कत है हमसे। कोई पत्थर फेंकता है, कोई लाठी मारता है, और ऊपर से बच्चे। उनके लिए तो हम चलती फिरती हॉरर मूवी हैं। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि तुम्हें हमारी लाइफ बहुत मजेदार लगती होगी, लेकिन असलियत सुन लो, मेरी परेशानी भी कुछ कम नहीं है। सुबह उठते ही मेरी मालकिन कहती है, टॉमी बेटा ब्रश कर लो। अब बताओ, कुत्ते भी कहीं ब्रश करते हैं? फिर नहाने का टाइम, साबुन, शैम्पू, पाउडर, जैसे मैं कोई फिल्म स्टार हूँ। और तो और ऊपर से ड्रेस। मेरी मालकिन मुझे कपड़े पहनाती है, टी शर्ट, जैकेट, कभी कभी टोपी भी। भाई, कुत्ताओं की गुड्डा गुड़िया। अरे वाह, तुझे तो कितनी लग्जरी लाइफ मिल रही है और तू परेशान है। काहे की लग्जरी? अरे भाई, असली आजादी तो तुम्हारे पास है। मुझे देखो, हर वक्त चैन से बंधा रहता हूँ। कभी घर में, कभी गाड़ी में। दौड़ना भागना मना, गली कूचे घूमना मना। यहाँ तक कि मैं खुलकर भौंक भी नहीं लगा सकता। चिकन की हड्डी देखकर ललचाऊं तो मालकिन कहती है, नो टॉमी, ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छा नहीं। अबे भाई, पेट मेरा है या उनका? शेरू भाई, सच बताओ तो मेरी हालत भी सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया जैसी है। इतने आलीशान मकान में 24 घंटे चैन से बंधे रहना मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। सच कहूं तो तू चाहे गंदा है, भूखा है, पर तेरे पास आजादी है। और मैं चाहे साफ सुथरा, मोटा, ताजा हूं, पर कैद में हूं। तो तू कह रहा है कि तेरी टेंशन है आजादी की कमी और मेरी टेंशन है खाने की कमी। चल छोड़ ये परेशानियों वाली बात, कुछ और बातें करते हैं। अच्छा ये बता यार, तेरा बिस्तर कैसा है? फोम वाला, ऊपर से नरम तकिया और रजाई। वाह, और मेरा बिस्तर सड़क का फुटपाथ, ठंडी हवा फ्री में और छत आसमान। अच्छा भाई, ये बता तेरे को खाने में क्या क्या मिलता है? मेरा खाना दूध, बिस्किट और अंडा, कभी कभी केक। और मेरा खाना कचरे से उठी आधी जली रोटी या होटल के बाहर की बची हड्डियां। भाई, हमारी असली दिक्कत इंसानों की सोच है। तुझे देखकर सब कहते हैं वाह क्या प्यारा डॉगी है, और मुझे देखकर वही लोग कहते हैं हट आवारा, जबकि दिल तो हमारा भी धड़कता है। प्यार हमें भी चाहिए। सच है शेरू, कभी कभी मैं सोचता हूँ इस हम इंसान हमें भी कुत्ता नहीं जिंदगी का साथी माने।
बस फर्क इतना है कि मुझे सोफे पर बैठने की इजाजत है और तुझे सड़कों पर लाठी खाने की। अरे भाई शेरू, बात बातों में मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। कल मैं अपने मालिक के साथ टीवी देख रहा था, तभी न्यूज चैनल पर बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का एक ऑर्डर निकाला है, ताकि वे राह चलते लोगों को परेशान न कर सके और न कट सके और उनकी अच्छी से देखभाल भी हो सके। क्या ये बात सच है टॉमी भाई? अगर ऐसा है तो ठीक ही फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कम से कम हम जैसे आवारा कुत्तों को 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाएगी और सर छुपाने के लिए छत तो मिल जाएगी। पर तू जानता है शेरू भाई, तुम जैसे आवारा कुत्तों के लिए कुछ लोग कितने परेशान हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई रो रहा है, कोई कैंडल लेकर विरोध कर रहा है। टॉमी भाई, ये सब दिखावा और झूठ है, क्योंकि ये सभी लोग मतलबी हैं। ये सभी सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पूछो इनसे, क्या ये हमें अपने साथ में रखेंगे? क्या ये हमें 2 वक्त की रोटी देंगे? जिस दिन ये सभी यह काम करने लगेंगे, उस दिन से हमें कोई हट आवारा करके नहीं बुलाएगा। टॉमी भाई, छोड़ो ये सब बातें। कुछ देर तक दोनों अपनी परेशानियों की बातें करते करते काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चल टॉमी, आज तू मुझे अपने घर ले चल, वहाँ का चिकन मैं खा लूंगा। और मालकिन मुझे निकाल कर बोलेगी, ये आवारा कहाँ से ले आया? नहीं भाई, तू वहीं खुश रह, मैं यहाँ। पर एक बात पक्की, जब भी बाहर आऊंगा तेरे लिए बिस्किट जरूर लाऊंगा। और जब भी तेरी चैन खुली मिले तो मेरे साथ सड़क पर फ्री की जॉगिंग्स करना, मजा आएगा। सूरज डूबने लगा था। दोनों उठे और अलविदा कहने लगे। देख भाई शेरू, तेरी परेशानियां अलग है, मेरी अलग, पर सच तो यह है कि दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में अधूरे हैं। सही कहा। इंसान सोचते हैं कि पालतू कुत्ते मजे में हैं और आवारा दुखी। असलियत ये है कि हर किसी की जिंदगी की अपनी दिक्कतें हैं। दोनों ने पूंछ हिलाकर एक दूसरे को अलविदा कहा। शेरू सड़क पर चलता रहा और टॉमी वापस अपने आलीशान घर में चला गया। पर उनके बीच जो दोस्ती बनी, वो इस बात का सबूत थी कि चाहे पालतू हो या आवारा, कुत्ता आखिर कुत्ता ही होता है, वफादार और दिलदार।